जी, दिस वीडियो इज़ अबाउट द इंडिसेस। इंडिसेस का मतलब होता है समथिंग इन द पावर, ठीक है ना। अगर कोई चीज़ पावर में लिखी जाए या एक्सपोनेंट हो, उसको हम इंडिसेस की टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, टर्म यूज़ करते हैं। यानी अगर एक नंबर मैं ऐसे लिख रही हूँ 2 की पावर 3, तो ये मैंने इस नंबर को, कौन सा नंबर को, यानी कि 8 को मैंने लिखा है इंडेक्स फॉर्म में, ठीक है। इंडेक्स फॉर्म क्यों है? क्योंकि इसमें पावर मौजूद है। अब इस 2 की पावर 3 में जो ये 2 है उसको हम कहते हैं बेस, और जो ये 3 है इसको हम कहेंगे पावर। पावर का वर्ड यूज़ करूँ मैं, एक्सपोनेंट का वर्ड यूज़ करूँ, ओवरऑल इसको मैं इंडेक्स बोलूँ, इंडेक्स फॉर्म बोलूँ, इट्स द सेम थिंग। तो इसके बेसिकली 7 रूल्स हैं, उसी पे वर्कआउट होता है। पहला रूल ये है कि अगर मेरे पास दो बेसिस हैं, यानी दो नंबर्स हैं, बेस हैं, लेकिन उनकी डिफरेंट पावर है, लेकिन वो बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं उनको ऐसे भी सॉल्व कर सकती हूँ। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको दे दूँ, सिंपल सी, कि मैं बेस ले लेती हूँ 2, ठीक है, और पावर ले लेती हूँ, एक 2 लेती हूँ, एक 3। डिफरेंट नंबर्स लिए, लेकिन छोटे छोटे लिए, ताकि हम इसको मेंटली कर सकें। तो ऐसे सेपरेटली इसका आंसर क्या होगा? 2 की पावर 2 इज़ 4 एंड 2 की पावर 3 इज़ 8, सो 4 8 32 आंसर है। अब अगर मैं रूल ऑफ इंडेक्स लगा रही हूँ, तो मैं 2 के ऊपर क्या लिखूँगी? 2 + 3 विच इज़ 5 एंड 2 की पावर 5 इज़ 32। तो हमारा सेम आंसर आ जाता है, बट क्विकली। अच्छा, अब आ जाते हैं सेकंड रूल। सेकंड रूल इसी की फैमिली का है कि दो सेम बेसिस हैं, पावर्स डिफरेंट हैं, लेकिन आपस में डिवाइड हो रही हैं, तो हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तीसरा रूल इससे इस तरह डिफरेंट है कि इसमें हम बेस डिफरेंट लेंगे, लेकिन पावर सेम लेंगे, और आपस में ये मल्टीप्लाई हो रहा है, या फिर इसी तरीके से हम डिवीज़न पे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम एक साथ इनको पहले मल्टीप्लाई कर दें, फिर पावर अप्लाई कर दें, एक ही बात है। और डिवीज़न में भी वही है कि पहले हम बेसिस डिवाइड कर दें और फिर पावर अप्लाई कर दें, एक ही बात है। इसकी भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं इस वाले की ले लेती हूँ। सेम चीज़ आप नंबर्स के साथ एग्जाम्पल ट्राई करें, यू विल हैव द सेम आंसर। जैसे मैं 2 डिफरेंट बेस, एक 2 ले लेते हैं और एक 3 लेते हैं, और इनकी पावर अब सेम लेते हैं, हम पावर 2 2 ले लेते हैं। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 4। 3 की पावर 2 का आंसर है 9, सो 4 9 36। अब रूल के तहत मैं पहले चाहूँ तो इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लूँ, यानी 2 3 6, और जो ये 2 और 2 सेम पावर है, इसको अब अप्लाई कर दो, तो 6 to the power 2 इज़ ऑल्सो 36। सो दिस आंसर इज सेम एज दिस आंसर, ठीक है। तो हमने इंडेक्स के रूल लगा के हम उसे ज़रा क्विकली रीच कर सकते हैं। पांचवा रूल ये है कि अगर किसी भी बेस की पावर 0 है, सो द आंसर इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 1। सिक्स रूल इज़ कि एनीथिंग हैविंग अ नेगेटिव पावर कैन टर्न टू द पॉजिटिव इज़ बाय रेसिप्रोकेटिंग इट। और रेसिप्रोकेटिंग का मतलब ये है कि जो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में चला जाता है, लेकिन उसकी पावर का साइन चेंज होता है, नंबर का साइन नहीं चेंज होता। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से देखें, अगर मेरे पास एक नंबर है, जैसे 2 की पावर है -3, और मुझे ले लेती हूँ -7 की पावर है 4 है, या -4 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका कतन ये मतलब नहीं है कि जब मैं -7 को ऊपर ले जाऊँ तो ये 7 बन जाएगा और ये पावर 4, और 2 समझ लें नीचे आके -2 हो जाएगा और ये +3। दिस इज़ रॉन्ग। तो क्या है इसका राइट वाला? क्या है कि सिर्फ बेस ये -7 और ये 2 है, वो यही रहेंगे। सिर्फ जो इनकी पावर्स के साइन हैं वो चेंज हो जाएंगे। जो -4 तो प्लस हो जाएगा, और ये -3 +3 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इन 6 रूल के तहत जो है वो काम करते हैं। हाँ, एक और रूल है, और वो रूल ये है कि अगर मेरे पास कोई बेस, उसके ऊपर एक पावर है और एक फर्दर पावर है, अब ये दो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। इस केस में मल्टीप्लाई होता है जब इसकी कोई अलग से बेस नहीं होती है, वो उसी बेस का ही फर्दर पार्ट होता है। सो बाय यूजिंग दीज रूल्स वी कैन सिंप्लीफाई द इंडिसेस क्वेश्चंस। फ्यू क्वेश्चंस जो कि मोस्टली देखा जाता है स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, रैंडमली पिक किया है, आई एम सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो पावर में जो भी अंदर कितने आपके पास बेस हैं, 3 है, एक 12 है, एक p है और एक q है। तो ये 2 जो है वो सब पर सेपरेटली अप्लाई होगा उनकी पावर में। 12 के ऊपर कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ 1 है,
तो सबसे पहले मैं इसको लिखूँगी कि इट्स 12 टू द पावर 2, p के ऊपर अभी 3 और 3 के ऊपर मज़ीद पावर कॉमन 2, यानी ये रूल नंबर 7 हो गया कि 2 पावर्स हैं और इनकी सेपरेट बेस नहीं है, तो मल्टीप्लाई होगा। 3 टू ज़ा 6 हो जाएगा, क्यू भी 3 टू ज़ा 6 हो जाएगा। नीचे आए तो नीचे हमारे पास एज इट इज़ है 3p q 10 मल्टीप्लाई हुआ, 3 के ऊपर पावर 2 आ गया, q के ऊपर पावर 4 आ गया, और से 24, p के ऊपर 5 आ गया। अब ऐसे सवालों को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका होता है कि आप नंबर्स को सेपरेटली सॉल्व कर लें और वेरिएबल्स को सेपरेट। 12 स्क्वायर हमें पता है कि ये 144 होता है, लेकिन आपको कतन ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको सेपरेट ही रखें, यानी 12 टाइम 12 ही रखें इसको, ठीक है। 3 स्क्वायर को आप 3 इंटू 3 रखें, नीचे आपके पास एक 3 हो और एक 24 है, बस आप ऐसे कर दें। वेरिएबल्स पे आ जाएं, इंडिसेस के रूल ही लगाएंगे, लेकिन हम इसको क्विकली भी लगा सकते हैं। पहले आप p ले लें, तो p होगा, p यहाँ पे 6 है और ऊपर कोई और p नहीं है, तो बस ये 6। नीचे 2 p हैं, एक ये है जिसकी पावर 1 है और इसकी पावर 5 है, दोनों इसके ऊपर जाके यानी कि डिवाइड हो रहा है ना। इस वाले p से अगर मैं देखूँ तो इस वाले p के रिलेशन से दोनों डिवाइड हो रही हैं, तो इनकी पावर इस वाले से माइनस होनी चाहिए, -1 -5। तो मैंने एक ही स्टेप में कर लिया, आप नहीं कि स्टेप में करना चाहते आप ना करें, आप 2 में कर लें। इसी तरीके से q का क्या बन जाएगा, q के ऊपर 6 के साथ ये वाला 4 होगा ऐड, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेस, और जो पावर ऐड अप हो गई। अब जो नीचे वाला q, अब कुछ स्टूडेंट्स को 2 स्टेप में लिखते हैं, पहले ऊपर लिख लिया और फिर अगले स्टेप में q को नीचे करके फिर सॉल्व करेंगे ऊपर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे कर लें। नीचे वाला ये वाला q की पावर 10, अच्छा नीचे कोई और q नहीं है, कोई और होता तो हम इसमें ऐड कर लेते, तो आप चाहें तो आप इसको इसी में ले जाएं ऊपर, तो ये -10 हो गया, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे जो नंबर्स हैं इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, और 3 से 3 कट किया, ठीक है, और 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो हमारे पास क्या बचा, 6 3 ज़ा 18, राइट। p की पावर क्या बची, -1 -5 इज़ -6, 6 -6 p की पावर 0, और q की भी पावर मेरे पास आ गई इत्तफाकन 0, इसमें सब कुछ 0 जा रहा है। सो अब मैं फिर रूल लगाऊंगी यहाँ पे, कौन सा वाला, एनीथिंग हैविंग अ पावर 0 इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, 1। सो व्हाट इज़ द फाइनल आंसर, 18 इज़ द फाइनल आंसर। ठीक हो गई बात, इस तरह से हमने करी, इसमें कोई वेरिएबल नहीं आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सबसे पहले हम ब्रैकेट्स हटाएंगे और पावर को हर एक के ऊपर अप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा a की पावर 2, b की पावर -5 इंटू a की पावर -2 3 ज़ा 6, b की पावर 3, और डिवाइड हो गया a की पावर a इंटू b की पावर -2। अच्छा, इसके नीचे था c की पावर 3, इसके नीचे था a की पावर 4 एंड c की पावर 2 4 ज़ा 8, और इधर आ जाएगा b की पावर 2, c की पावर 3 2 ज़ा 6। अब पहला स्टेप हम भी करते हैं, हम डिवाइड वाले साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, बाकी मैं कुछ नहीं चेंज कर रही, वैसे ही लिख रही हूँ, ठीक है। तो जल्दी ना किया करें, उससे आपके स्टेप में गलती होने के चांसेस होते हैं। तो 1 बाय 1 करें, b2 c6 अपॉन a b -2। अच्छा, अब सब हो, ये हमने मल्टीप्लाई करके इसको रेसिप्रोकेट कर दिया लास्ट वाले को, ठीक है। अब आप ये काम करें, वैसे तो इसी स्टेप पे भी कर सकते हैं, लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स को नेगेटिव के साथ सॉल्व करने में इशू होता है। तो अब जो पावर नेगेटिव्स हैं, कौन कौन से नेगेटिव हैं, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है, और क्या नेगेटिव ये, इनको हम रेसिप्रोकेट करते हैं सिर्फ नेगेटिव वाले को, ताकि वो पॉजिटिव हो जाए। ये मैं फिर से कहूँ, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप इसी स्टेप पे भी एज को एक साथ सॉल्व करें, जो एज ऊपर हैं वो ऐड हो जाएंगे, जो ए नीचे हैं वो ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो अभी अगर हम सपोज़ कर लो कि इनको हम पावर पॉजिटिव करते हैं, तो क्या हो जाएगा, a2, अब मैंने एक ही लाइन बना ली और इसमें मैंने a2 लिखा, फिर b3 लिखूँगी मैं, जो ये इसके साथ b -5 है वो नीचे जाके b5 हो जाएगा, a -6 नीचे जाके a6 हो जाएगा, फिर ये b2 और c6 ये सब एक साथ लिख लिया। नीचे c3 पॉजिटिव था तो उसको मैंने नीचे रखा, a4
C8 A और B माइनस 2 को ऊपर ले गई तो B प्लस 2 हो गया। अब आप चाहें ना तो इसको प्लस माइनस के बजाय इसी स्टेप पे कैंसिल भी कर सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि वो कैंसिल का मतलब ही यही है। देखिए इस सवाल में मैंने प्रॉपर माइनस प्लस करके दिखाया। इस सवाल में आपको मैं कैंसिल मेथड से बता रही हूँ। उससे पहले आप पकड़ लें ए को, ठीक है, ए की बात कर रहे हैं। आपको समझाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा एक और स्टेप कर रही हूँ, करना ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हम ए को पहले एक तरफ लिख लेते हैं। कैसे? A2 और ऊपर कोई ए है नहीं, नीचे ए है, ये है, ये है, ये, इनको A6 A4 ए लिख लिए सारे। अब हम आते हैं बी पे। अगला है वेरिएबल बी, B3 B2 B2 सही है। नीचे आते हैं बी पे, B5, बस यही है। अब सी पे आते हैं, C6 और नीचे C3 C8, ठीक है। इस तरह से अगर आपको मुश्किल होता है वेरिएबल डील करने में तो आप ऐसे भी लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे आपकी एरर के चांसेस कम होंगे। अब बेसिकली हो क्या रहा है, देखिए आप सिर्फ ए पे कॉन्सेंट्रेट करें। 6 + 4 10, 10 + 1 11, तो ऊपर 2 - 11 होगा, तो आंसर आ गया ए की पावर -9। अब मैं इसको ऐसे भी कर सकती हूँ, यहाँ दो ए है ना, तो एक ए इससे कट गया और एक और ए मैंने इससे काट दिया, तो अब यहाँ 3 बच गया। तो अब ओवरऑल मेरे पास क्या बच गया यहाँ पे, यहाँ मेरे पास नीचे बच गया ए की पावर 6 + 3 यानी कि 9 ए बच गए। चाहे मैं ए की पावर 9 नीचे लिखूँ या ऊपर ले जाके ए की पावर -9 लिखूँ, से सेम थिंग, कोई एक चीज़ लिखूँगी। मैं ये लिख रही हूँ पॉजिटिव में। अब हम बी पे आते हैं। अब बी पे कॉन्सेंट्रेट करें। नीचे 5 बी हैं और ऊपर कितने बी हैं? 3 4 5 6 7 हैं। तो ये 5 के 5 बी इससे कट गए, तो ऊपर क्या बचा? ऊपर मेरे पास बच गया सिर्फ 2 बी बच गए। तो आप ऐसे कैंसिल भी कर सकते हैं, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन। फिर यहाँ जो है मेरे पास ये 3 सी जो हैं, ऊपर के 6 सी हैं मेरे पास। 6 की पावर सी का मतलब है 1 2 3 4 5 6, तो 3 सी इन 3 से कट गए, ठीक है। तो अब कितने बच गए? 3 बच गए। अब ऊपर 3 सी हैं और नीचे 8 हैं, तो ये भी इससे कट जाएगा, तो नीचे सिर्फ 5 बच जाएंगे। समझ आई बात आपको? तो इस तरह से आप जो है ज़रा इसको क्विकली सॉल्व कर सकते हैं, अवॉइडिंग एनी हैसल कि आपके पास प्लस माइनस शो करे, वैसे भी कर सकते हैं। और जो मैंने ये रेड वाले से किया है स्टेप सिर्फ हमारे लिए है, अगर हमें कन्फ्यूजन होती है, आप चाहें तो यही कैंसिलेशन इस स्टेप पे भी कर सकते हैं। दैट इज़ परफेक्टली फाइन। सो दैट इज़ योर आंसर, ठीक है। तो इसको मैंने आपको डिफरेंट तरीके से करके दिखाया है, कैंसिल करके। कैंसिल में भी बैकग्राउंड में इंडिसेस के रूल्स ही चल रहे हैं, प्लस माइनस वाले। चलें अब हम इसको एग्ज़ाम, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें टाइम भी बचाना होता है, तो अब अगले सवाल को देखते हैं, इसको हम कैसे करेंगे। पहले हमने लिख लिया x की पावर -4, y की पावर -4, x की पावर 5, y की पावर 5, z की पावर 5, और फिर 2 की पावर 2, x की पावर 2, y की पावर 2 to the 6, 3 की पावर -3, x की पावर -3, y की पावर -3, z की पावर -6। ऑलराइट, ये हो गया। अब चूँकि मुझे ये कैंसिल तरीके से मैं करती हूँ, तो मुझे हर एक की पावर पॉजिटिव बनानी होगी, उसमें कैंसिल करना आसान हो जाता है और मुझे वो रूल कैंसिलेशन ज़्यादा क्विक लगता है। तो अब मैं पॉजिटिव करूँगी सारे इंडेक्स। तो पॉजिटिव करने के लिए मैंने देखा कि जनाब ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, और क्या नेगेटिव है? ये भी नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, और ये नेगेटिव है। तो जो नेगेटिव है उसको मैं पॉजिटिव कैसे करूँगी? रेसिप्रोकेट करके, बाकियों को कुछ नहीं करूँगी, ऐसे रखूँगी। तो ये हो गया x की पावर 5, y की पावर 5, z की पावर 5, और ये 3 चीज़ें ऊपर आ गई। 3 की पावर 3, x की पावर 3, y की पावर 3। अब हम डिनोमिनेटर में बात करते हैं, जो ऑलरेडी हैं पहले तो वो उतार लेते हैं हम। 2 की पावर 2, x की पावर 2, y की पावर 6। अच्छा ये भी नेगेटिव है, सॉरी भाई, इसको नहीं देखा मैंने, ये भी नेगेटिव है, तो ये भी ऊपर चला गया, z की पावर 6 हो गया। अच्छा अभी हमने कहा था कि यहाँ तक उतारा था, तो अब जो ऊपर नेगेटिव है उसको नीचे ले आई, तो अब सब कुछ पॉजिटिव हो गया। मैंने इसलिए किया ताकि मुझे काटने में, कैंसिल करने में आसानी हो। तो सबसे पहले स्टेप पे तो मैं अच्छा नंबर्स को डील करती हूँ। नंबर्स कहाँ पर है? नंबर ये रहा, 3 की पावर 3 है और 2 की पावर 2 है। तो
3 की पावर 3 का मतलब बना 27, 2 की पावर 2 का मतलब बना 4। कुछ कैंसिल नहीं होगा, मैंने ऐसे ही लिख लिया। अब मैं वेरिएबल्स को कैंसिल करती हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने x देखा, ऊपर ये 5x हैं, ठीक है, और x है 3, ये रे। अच्छा, नीचे 2 और 4। तो सबसे पहले मैं काम करती हूँ, यहाँ से 3x को काटा, इधर के 4, यहाँ 1x बच गया। इस 1x को इधर काटा तो ये 4 बच गए, और यहाँ के 2x को काटा तो ये 2 बच गए। तो मेरे पास हो गया x की पावर 2। समझ आया कैसे काटा? अगर आपको ये कैंसिल करने में, काटने में मुश्किल हो रही है तो आप इसको ना काटें। देखिए, मैं वापस सिर्फ x को फोकस कर रही हूँ। x की पावर 5 था, x की पावर 3 था, नीचे x की पावर 2 था, x की पावर 4। तो अगर आपको कैंसिल करने में मसला होता है, आप इसको ऐसे कर लें, ऊपर वाले को ऊपर ऐड करें, नीचे वाले को नीचे ऐड करें। 8 हो गया, 6 हो गया। अब दोनों बेसिस सेम है, डिवाइड हो रही हैं, तो पावर क्या होनी चाहिए? सब्ट्रैक्ट। तो फाइनल आंसर क्या है? x की पावर 2। समझ आया? तो ये इस प्लस माइनस करने में थोड़ा टाइम लगता है ना, तो हमें थोड़ा सा अपने आप को कैंसिलेशन की तरफ लाना चाहिए ताकि हम काम जल्दी कर लें। y को देखें, यहाँ 5y इससे कट गया, 1y बचा। अब 1y को मैं पहले हटाऊँगी, तो 1y हट गया, ऊपर वाले 3 से यहाँ 2 बच गए, ये दोनों y कट गए, सिर्फ यहाँ 2 बच गया, तो बच गया y की पावर 2। आखिर में हम आते हैं किस पे? z पे आते हैं। z के लिए हमारे पास क्या बचा? नीचे z है ही नहीं। ओके, नीचे z है ही नहीं, तो ऊपर के दोनों z आपके क्या हो जाएंगे? ऐड अप हो जाएंगे। तो z की पावर 5 और 6 इज़ 11। सो दैट इज़ माई फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ आ गई बात? आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। एक दो और सॉल्व वाले सवाल कर लेते हैं। सॉल्व में हमारे पास सिंपल हमने क्या करना है, लेफ़्ट और राइट पे बेसिस सेम लानी है। ये है 3/2 की पावर x इंटू 4, 9। 4 को मैं 2 स्क्वायर लिख सकती हूँ, 3 को भी, 9 को 3 स्क्वायर। 8 3 से 24, 25, 26, 27, 27/8। सारी बेसिस सेम कर रही हूँ मैं। 3/2 की पावर x, ये बन जाएगा 2/3 की पावर -2x। ये 2 और 2 कॉमन निकल आया तो -2x, और ये मेरा हो जाएगा 3 की पावर 3 और 2 की पावर 3। अब ये 3/2 है, ये 2/3 है, ये 3/2 है। ऐसा करो, इसको चेंज करो, 3/2 करो। जब मैं इसको 3/2 करूँगी, इसको 3/2 करूँगी तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो पावर ऑलरेडी नेगेटिव है, तो ये मेरी क्या बन जाएगी? पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर है 3/2 की पावर x है, और ये मेरी हो जाएगी 3/2 की पावर 3। तो ये मेरा बन गया। अब इन दोनों बेसिस को मैं मल्टीप्लाई है तो इनकी पावर को मैं ऐड कर लूँगी, तो x + 2x हो गया, और 3/2 की पावर 3 हो गया। तो x + 2x = 3, सो 3x = 3, सो x = 1। दैट इज़ आंसर। कैसे ये बात लिखी मैंने? क्योंकि अब मेरे पास यहाँ और यहाँ बेस सेम है, तो मैं इसकी पावर को इक्वेट कर सकती हूँ। ओवर हियर आई विल डू द सेम थिंग। 4x² = 144/100 into 10 की पावर -4, which is same as 1/10 की पावर 4। ठीक है। सो x² = 1/4 into 144/100 into 1/10 की पावर 4। तो 2 2s are 4, 2 7s are 14, 2 2s are this, and then that would be x² = 72/2, और यहाँ पे 1 2 3, तो ये 10 की पावर 6 हो जाएगा। अच्छा, अभी और कटेगा, सॉरी। 2 1s are 2 and 2 3s are 6, 2 6 are 12। फाइन। सो x² is 36/10 की पावर 6। अब मैं इंडेक्स का रोल यूज़ करूँगी, तो हो जाएगा 36 को मैं लिख सकती हूँ, 6² is 36, और यहाँ है 10 की पावर 6, तो 10 की पावर 6 को भी हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3 स्क्वायर is 6। सो फाइनली आई हैव x² = 6/10 की पावर 3 होल स्क्वायर। अब ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं देयरफॉर
x is equals to 6/10 की पावर 3. So final answer would be x is equals to 6/1000 मतलब 0.006. 6 की पावर 1000 का मतलब है कि 1 2 3, तो 0.006 would be the answer. Same you can do over here. 4/5 x cube is equals to 521 times 5 is 105. 105 plus 3 is 108. 108 upon 5. X cube is equals to 108 upon 5 into 5 upon 4. So 4 1s are 4, 4 2s are 8, and 4 7s are 28. So that is x cube is equals to 27. So x, अब आप इसका क्यूब रूट ले लें. So x is equals to 3 answer, right?